हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। करम बड़ हाँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये महफिल गौसे पाक की है और हमारा अकीदा ईमान है कि गौसे पाक की महफिल में आने वाला कभी महरूम नहीं रहता है। बेशक जो जिस नीयत से आया है इंशाअल्लाह दामने मुराद भर दिया जाए। सुभान अल्लाह। शर्त ये है कि नीयत में खुलूस हो, बेशक गौसे आजम से लो लगी हो। अगर कोई दुश्वारी हो जाए तो आप कोई इजाजत है, आप जा भी सकते हैं, लेकिन जब तक बैठना चाहें उन्हें बैठने दें माशाअल्लाह। और दुआ करें कि गौसे आजम अपने महफिल पाक के सदके इन्हें सेहत अता फरमा दे, आमीन, सलामती अता फरमा दे। अल्लाह एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात सुभान व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाते मिन जमील खैराते फिल हयाते व बादल ममाते इन्नका मुजीबुद दावात सुभान व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दो शेर मुलाहिज़ा करें। इरशाद दो शेर। इरशाद। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। क्या कहने हैं शेर इलाहाबाद का। अरे सुल्तानपुर वाले सुनने वाले हैं हज़रत, माशाअल्लाह। और सुल्तानपुर इल्म व अदब की सरजमीन है। अभी हमारे बुजुर्ग शायर अजमत सुल्तानपुरी साहब, जब अजमत साहब को मैं सुन रहा था तो मुझे अजमल सुल्तानपुरी साहब याद आए है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्म व अदब की सरजमीन, इल्म व अदब का गहवारा है। मैं चाह रहा हूँ इन सब की दुआ लेते हुए ये चार मिसरे आप तक पहुंचा दूं। इरशाद। मौलाना जाहिदुल कादरी साहब, मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। क्या बात, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। क्या बात है, जिंदाबाद। जश्न गौसुल वरा बना रहे ना, शेर सुनिएगा। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तेरी निस्बत थी मेरे। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही निस्बत वजह रिहाई बन गई। क्या बात, यही निस्बत वजह रिहाई बन गई, वजह रिहाई बन गई, रिहाई बन गई। और ये बात मैं यूं ही कह के नहीं जा रहा हूं, ये निस्बत काम आने वाली, ये निस्बत बड़ी कारगर है। क्या कहने हैं, ये निस्बत बड़ी मुफीद है। ये निस्बत बड़ी मुश्किल कुशा है। आप कहेंगे वो कैसे, तो सुनो। जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर दौलत काम आती है और जमीन के नीचे निस्बत काम है। अरे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह। जमीन के नीचे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। जमीन के नीचे
क्या काम आती है कि दौलत? जमीन के नीचे रियाल चलेगा, बोलो, डॉलर चलेगा, पौंड, दिरहम, दीनार, इंडियन करेंसी, अगर ये चलती, क्या कहने देने जा रहा हूं, क्या कहते हैं? अगर ये चलती तो हर करोड़पति बाप अपने बेटों को वसीयत करता, बेटो जब मैं मर जाऊं तो 2 खोखा रख देना। जो हजरत 2 खोखा रख देना। 2 खोखा, समझ रहे ना, खोखा। खोखे का जवाब नहीं है। आज तक नहीं सुना होगा कोई करोड़पति कहे बेटा 2 खोखा रख देना, न कोई लखपति को कहते हुए सुना होगा आसार भाई की 2 पेटी रख देना। जी जी बेशक, बहुत अच्छा सुना है, इसलिए कि 2 ही आएंगे, अल्लाह 2 ही अल्लाह अकबर अल्लाह आएंगे, नकीरैन 2 ही से तस्निया का सेगा है, 2 ही आएंगे। और जब 2 खोखा रहेगा तो हम कहेंगे एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। लेकिन हर करोड़पति को पता है कि कब्र के अंदर खोखा नहीं चलेगा, कब्र के अंदर करेंसी नहीं चलेगी, कब्र के अंदर रियाल नहीं चलेगा, कब्र के अंदर दिरहमो दीनार नहीं चलेगी, कब्र के अंदर डॉलर नहीं चलेगा, कब्र के अंदर पौंड नहीं चलेगा। इसलिए कोई बाप न दिरहम रखने की बात करता है, न रियाल रखने की बात करता है, न डॉलर रखने की बात करता है, न इंडियन करेंसी रखने की बात करता है, बल्कि अगर कहता है तो वसीयत ये करता है, मेरे बेटो कल मैं मर जाऊं तो ये मेरा शिजरा है, इस शजरे को मेरे कब्र में रख देना। सुभान ये पीर की अता की हुई टोपी है, इसे रख देना। मालूम ये हुआ कब्र में दौलत काम नहीं आएगी, कब्र में निस्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, कब्र में निस्बत काम आएगी। इसीलिए कहने वाले ने कहा, मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, अफजल व शरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे चाहने वालों की। और एक बात और याद रखना, मैंने जिस आयत की तलावत की है, अक्सर आयत सुनी होगी, आज मेरी जबान से सुन लीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अपने अंदाज में सुन लीजिए। अगर कोई सेहतमंद है तो उसे डर रहता है कहीं बीमारी ना लग जाए। जी अच्छी बात। अगर कोई मालदार है तो उसे डर लगा रहता है कहीं गुर्बत ना आ जाए। अब ज्यादा रहता है। अगर कोई पावरफुल है तो उसे भी डर लगा रहता है कहीं पावरलेस ना हो जाए। डर है। इन बच्चों को हटा दो, ये डिस्टर्ब करेंगे और तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर करवाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छी बात है। सुनना चाहेंगे तो कुछ बातें आपकी गुज़ार करूंगा। बाबू थोड़ी देर इत्मीनान से बैठो, दुरूद पाक का नजराना। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई ताकतवर है डर लगा रहता है कहीं ताकत छीन न जाए। अगर कोई हुक्मरान है तो डर लगा रहता है कहीं हुकूमत चली न जाए। डर ही डर, खौफ ही खौफ। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसे भी डर लगा रहता है कहीं बिजनेस खराब ना हो। डर होता है जी। और एक डर का इजहार अभी आपने किया। क्या बात? वो डर है, खौफ है, फियर है, जिसकी बुनियाद पर पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जिधर नजर उठती है खौफ ही खौफ,
डर ही डर, मखलूक के अंदर मखलूक का खौफ, मखलूक के अंदर मखलूक का डर। अगर ऐसा ना होता तो आज फलस्तीन तबाह ना होता। बहुत अच्छी बात। ये डर है, फलस्तीन पर बमबारी हो रही है, ये खौफ है, फलस्तीन के बच्चे खाको खून में तड़पाए जा रहे हैं। ये खौफ ज़दा माहौल है कि औरतें की इज्जत पामाल हो रही है। ये खौफ है, ये डर, ये फेयर हर तरफ नजर आ रहा है। अल मुख्तसर ये पूरी रूए जमीन पर जिधर देखो, छोटा हो वो भी डरा हुआ, बड़ा हो वो भी डरा हुआ, अरबी हो वो भी डरा हुआ, अजमी हो वो भी डरा हुआ, ताकतवर हो वो भी डरा हुआ, पावरफुल हो वो भी डरा हुआ, हुक्मरान हो वो भी डरा हुआ, हुकूमत पाने वाला हो वो भी डरा हुआ। जिधर नजर उठती है, और ये हिमालय जिसे दुनिया कहती है द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड हिमालय। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ ये हिमालय, लेकिन इसे भी डर लगा रहता है कहीं कोई संतराश न आ जाए जो हमें काट दे। इसे भी डर लगा रहता है कोई पत्थर काटने वाला ना आ जाए जो हमें काट दे। मालूम ये हुआ इतना लंबा चौड़ा, इतना ऊंचा, वो भी डरा हुआ है, वो भी सहमा हुआ है, वो भी डरा हुआ है। अल मुख्तसर ये जिस तरफ नजर उठती है डर ही डर है, खौफ ही खौफ है। मगर कुर्बान जाओ, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह की एक ऐसी मखलूक आबाद है जिसे किसी का डर नहीं, जिसे किसी का खौफ नहीं। मैंने कहा ए मौला वो कौन लोग हैं? तो जवाब मिला अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, ये अल्लाह के दोस्त हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं है, जिन्हें कोई हुस्न मलाल, जिन्हें कोई गम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आज़म, जश्ने गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। के दोस्तों को कोई खौफ नहीं है, यानी जुनैद बगदादी को कोई खौफ नहीं है, हजरत शेख श्री शक्ति को कोई खौफ नहीं है, हजरत मारूफ करखी को कोई खौफ नहीं है, हजरत बायजीद बुस्तामी को कोई खौफ नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो पीरों के पीर, रोशन जमीन, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी, सरकारे गौसे आजम बगदादी को कोई खौफ नहीं है, गौसे पाक को कोई खौफ नहीं है। ख्वाजाए खाजखान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, सरदारे सरदाराने चिश्त, अहले बहिश्त, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, हसन संजरी को कोई खौफ नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कोई खौफ नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर को कोई खौफ नहीं है, महबूबे इलाही को कोई खौफ नहीं है, ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी को कोई खौफ नहीं है, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी को कोई खौफ नहीं है, ख्वाजा केसू दराज बंदा नवाज को कोई खौफ नहीं है, महबूब यतानी सैयदना मखदूम अशरफ समनानी को कोई खौफ नहीं है, हाजी अली को कोई खौफ नहीं है, हाजी मलंग को कोई खौफ नहीं है, मखदूम माहिम को कोई खौफ नहीं है, मखदूम के चौचा को कोई खौफ नहीं है, वारिसुल औलिया वारिसे आलम पना को कोई खौफ नहीं है, कुतुबे अहमद ख्वाजा शाह मीना को कोई खौफ नहीं है, मखदूमे महरैना को कोई खौफ नहीं है, मखदूमे कालपी को कोई खौफ नहीं है, मखदूमे बिलगराम को कोई खौफ नहीं है, मखदूमे मसौली को कोई खौफ नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो मुजद्दिदे आज़म अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी को कोई खौफ नहीं है, मुजद्दिदे आज़म को कोई खौफ नहीं है, मुफ्ती आज़म को कोई खौफ नहीं है, मुहद्दिस आज़म को कोई खौफ नहीं है, सदरुल शरिया को कोई खौफ नहीं है, सदरुल अबाजिल को कोई खौफ नहीं है, अलकुल उलमा को कोई खौफ नहीं है, शेरे बेशेले सुन्नत को कोई खौफ नहीं है, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी को कोई खौफ नहीं है, आलिमे रब्बानी मुजद्दिदे अल्फसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी को कोई खौफ नहीं है, हजरत ख्वाजा
शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को कोई खौफ नहीं है, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी को कोई खौफ नहीं है, आशिके सादिक रईसे आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को कोई खौफ नहीं है। अरे हकीकत तो ये है, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर फैजुल आरिफीन अल्लामा गुलाम आसिफी अलैहि रहमतो व रिजवान को कोई खौफ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया किराम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, सलामती अता आमीन सुम्मा आमीन, परेशानियां बीमारियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा अल्लाह आमीन। ताला गौसे आजम के जिक्र की बरकत से आपको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा शिफाए आमीन, आजिला। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। अच्छा एक बात, किसके दोस्त? अल्लाह के, बोलो, अल्लाह के। किसके दोस्त? अल्लाह के दोस्त। बंदे से बंदे की दोस्ती बहुत देखी है, है बेशक। बंदे की मौला से दोस्ती, हाँ हाँ। दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। हाफिज भाई साहब, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में। जो हजरत इमाम साहब की इमाम साहब से दोस्ती, मोहद्दीन साहब की मोहद्दीन साहब से दोस्ती, आलिम साहब की आलिम साहब से दोस्ती, मुफ्ती साहब की मुफ्ती साहब से दोस्ती, मुदर्रिस साहब की मुदर्रिस साहब से दोस्ती, शायर की शायर की दोस्ती, नकीब से नकीब से दोस्ती, हाफिज की हाफिज से दोस्ती, कारी की कारी से दोस्ती। यानी दोस्ती हमेशा पैरल में होती है, हमसर में होती है, बराबरी में होती है, इक्वलिटी में होती है। दोस्ती वही होती है जहाँ इक्वलिटी हो, मुसावात हो, बराबरी हो, हमसरी हो, बंदा बंदा, मौला मौला। हाँ सुभान अल्लाह, बंदा सुभान अल्लाह। बंदा मौला। बेशक। बंदा मोहताज है, हाँ वो हाजत रवा है। बेशक। बंदा पैदा होने वाला है, पैदा करने वाला है। सुभान अल्लाह। बंदा लेने वाला है, है वो देने वाला है। बंदा उसका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। सुभान अल्लाह। तो बंदे और मौला में कोई बराबरी है? नहीं। दोस्ती कैसे हो गई? है। बराबरी नहीं, दोस्ती कैसे हो गई? सुभान अल्लाह। ये नुक्ता मुलाहिजा कर ले, इंशाअल्लाह पूरी आयत। सुभान बंदे अल्लाह। और मौला में कोई बराबरी नहीं, कोई हमसारी, नहीं। कोई क्वालिटी नहीं, तो दोस्ती कैसे हो गई? हमने दुनिया में देखा है, ट्राली वाले की दोस्ती फॉर्च्यूनर वाले से नहीं होती। हाँ बेशक, बेशक। इमरान भाई देखा है? जी जी जी। जिस रेस्टोरेंट में फॉर्च्यूनर वाला चाय पिएगा, टाली वाला पी सकता है? अब कहीं गलती से बैठ गया तो डांट के उठा देगा। ये की बराबरी नहीं। बेशक। दोस्ती हमेशा, तवज्जो चाहता हूं, दोस्ती हमेशा बराबर वालों में, बराबर वालों में जो मुसावी हो, जो जहां समानता हो, वहां दोस्ती है, बेशक। फ्रेंडशिप है, वहां रिश्ता है, वहां ताल्लुक है, वहां रिलेशनशिप है, बेशक। वहां कनेक्शन है। लेकिन जहां असमानता हो, जहां इक्वलिटी ना हो, वहाँ कभी हमने फ्रेंडशिप नहीं देखी है, दोस्ताना नहीं देखा है, रिलेशनशिप नहीं देखी है। इसलिए कि बंदे के पास हाथ है, मौला के पास हाथ नहीं, बंदे के पास पैर है, मौला के पास पैर नहीं, बंदे के पास जबान है, मौला जबान से पाक है, बंदा आंख वाला है, मौला आंख से पाक है, बंदा कान वाला है, मौला कान से पाक है, बंदा सर वाला है, मौला सर से पाक है, बंदा जिस्म वाला है, मौला जिस्म से पाक है, बंदा किडनी वाला है, मौला किडनी से पाक है, बंदा लीवर वाला
वाला है, मौला लीवर से पाक है। बंदा हार्ट वाला है, मौला हार्ट से पाक है। बंदा गल ब्लैडर वाला है, मौला गल ब्लैडर से पाक है। बंदा धड़कने वाला है, मौला धड़कनों से पाक है। बंदा जिस्म वाला है और मौला जिस्म से पाक है। सुभान अल्लाह। से पाक। तो दोस्ती कैसे हो? हाँ हाँ जी जी। दोस्ती कैसे हो गई? हमारे हाथ है, वो हाथ देने वाला। हाँ बेशक। हमारी जबान है, वो जबान देने वाला। हमारी आंख है, वो आंख देने वाला देने वाला है। हमारे पास दिल है कि नहीं? बोलो, दिल है। ये दिल जो धड़क रहा है ना, उसी का दिल है जिस दिल में मोहब्बत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसमें मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं बल्कि दल है। दल। वो चाहे जिस मुल्क का राष्ट्रपति हो, जहां बच्चों से मोहब्बत ना हो, इंसान की अहमियत ना हो, वो धड़कता हुआ दिल नहीं रखता बल्कि दल है। दल। उसी में सब फंसे जा रहे हैं, उसी दलदल में सब फंसे जा। इशारे की जबान, उसी दलदल में सब फंसे जा रहे हैं। हम दिल वाले हैं और मौला दिल से पाक है। हम किडनी वाले हैं, मौला किडनी से पाक है। हम चलते हैं, मौला चलने से। हम पकड़ते हैं, मौला पकड़ने से पाक है। जी जी। जब वो हर चीज से पाक, तो दोस्ती बंदे और मौला में कैसे हो गई? सुभान अल्लाह। मौला और बंदे में दोस्ती कैसे? इसलिए कि दोस्ती अगर चलने वाला है तो चलने वाले से होनी चाहिए, बोलने वाला है तो बोलने वाले से होनी चाहिए, जबान वाला है तो जबान वाले से होनी चाहिए, आंख वाला है तो आंख वाले से होनी चाहिए, कान वाला है तो कान वाले से होनी चाहिए, दिल वाला है तो दिल वाले से होनी चाहिए, किडनी वाला है तो किडनी वाले से होनी चाहिए, लीवर वाला है तो लीवर वाले से होनी चाहिए, पैर वाला है तो पैर वाले से होनी चाहिए, सर वाला है तो सर वाले से होनी चाहिए। पता चला जिस्म वाले की जिस्म वाले से दोस्ती होनी चाहिए। मौला जिस्म से पाक, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस्म से पाक फरमा रहा है, ये अल्लाह के दोस्त है, ये अल्लाह के दोस्त है। मैंने कहा ए मौला, ये दोस्ती कैसे हो गई? तो याद रखो, ये तो हो सकता है। तो देखता हूँ कितने लोग जुमले को कैच करते। ये तो हो सकता है कि एक ट्राली वाला फॉर्च्यूनर वाले को दोस्त ना बना सके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक फॉर्च्यूनर वाला ट्राली वाले को दोस्त ना बना ले। एक छोटा बड़े से दोस्ती ना कर पाए, ये तो हो सकता है जी। अगर कोई बड़ा चाहे किसी छोटे को, हाँ 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 सुभान अल्लाह। इसको और आसान करूं जी जी। हमें अगर कोई बड़ा चाहे तो एक आंख वाले का भी काम बन जाए। आंख एक हो जी, सबको दवा दे रहा, बेशक सबको दवा दे रहा हो, और दोस्ती बड़े से हो गई। बड़े ने अपना बना लिया, एक आंख वाला भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छोटा था, बड़े के करीब हो गया। तो ये तो हो सकता है कि एक ट्राली वाला फॉर्च्यूनर वाले से दोस्ती ना कर सके, लेकिन ये मुमकिन है कि कोई फॉर्च्यूनर वाला चाहे तो किसी साइकिल वाले को अपना दोस्त बना ले, कोई फॉर्च्यूनर वाला चाहे किसी टाली वाले को अपना दोस्त बना ले, कोई फॉर्च्यूनर वाला चाहे तो किसी बैटरी रिक्शा वाले को अपना दोस्त बना ले। ये तो मुमकिन है कि छोटा बड़े से दोस्ती ना कर सके, लेकिन ये मुमकिन नामुमकिन नहीं है कि बड़ा छोटे को अपना दोस्त ना बना सके। शोएब
बेला तमसील कहता है, बंदे ने दावा नहीं किया है कि मैं मौला का दोस्त हूँ, बल्कि मौला ने ऐलान किया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये ऐलान छोटे ने नहीं बल्कि बड़े ने किया है। ये तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने नहीं कहा कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, अल्लाह कह रहा है गौसे आजम मेरे दोस्त हैं, अब्दुल कादिर मेरे दोस्त हैं, पीरों के पीर मेरे दोस्त हैं, रोशन ज़मीर मेरे दोस्त हैं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने दोस्त बनाया, दोस्त बनाया, अल्लाह ने दोस्त बनाया। अच्छा, एक बात और, अभी तो 12:40 हुए हैं, अभी हमारी तकरीर शुरू हुई है, लेकिन लोगों का जाना बता रहा है कि वक्त ज्यादा हो गया। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू बहुत तेजी के साथ समेटता हूँ, इसलिए कि तकरीर मैंने पहले कहा की नहीं जाती है बल्कि करवाई जाती है। अल्लाह ने दोस्त बनाया है, अल्लाह ने अब एक अच्छा दोस्त कौन है असरार भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक अच्छा दोस्त कौन है? जो वो दोस्त सबसे अच्छा है जो जरूरत पर काम आ जाए, जो जरूरत पर काम आ जाए। अबे जब दोस्त को जरूरत पड़े दोस्त की तो इनकार ना करे, जब इज्जत दांव पर लगी हो तो इनकार ना करे, जब लोगों का हमला हो तो इनकार ना करे, जब लोग इज्जत पर हमलावर हो तो दोस्त पीछे ना हटे। शोएब बेला तमसील कहना चाहता है, जब अल्लाह ने अब्दुल कादिर को, पीरों के पीर को, सरकारे गौसे आजम को अपना दोस्त बनाया, दोस्त बनाया, तो अब दोस्त बनाने के बाद जब गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर लगाई तो मौला ने लाज रख ली, मुर्दे को जिंदगी अता फरमा दी है, मुर्दे को जिंदगी अता फरमा दी है। अरे जिंदगी देना परवरदिगार का काम है, लेकिन दोस्त बनाया है तो दोस्त ने भी जिंदगी अता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आका गौसे आजम की करामत आप सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, जलसे गौसे आजम, सरजमीने पैगापुर, दयारे दामन शहीद। हमें दुनिया में मारने की दवाएं बन रही है, मारने के लिए हथियार बन रहे हैं, मिटाने के लिए परमाणु बम बना हुआ है। दुनिया में डिस्ट्रक्टिव वीपन्स की कमी नहीं है, होड़ लगी हुई है, मिटाने के लिए होड़ लगी हुई है, मारने के लिए होड़ लगी हुई है, खत्म करने के लिए होड़ लगी हुई है, निस्तो नाबूद करने के लिए। कोई एक हथियार ऐसा नहीं दिखा सकते हो जो हथियार जिंदगी देता हो, कोई एक हथियार ऐसा नहीं दिखा सकते हो जो मुर्दे को जिंदा करता हो। लेकिन कुर्बान जाओ, जिस अब्दुल कादिर को अल्लाह ने दोस्त बना लिया है, वो अब्दुल कादिर ठोकरों में जिंदगी बांटते जा रहे हैं, ठोकरों में मुर्दों को जिंदा करते जा रहे हैं, ठोकरों में जिंदगी बांटते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। कैसे बात? वाकया में आपको वाकये की तरफ नहीं जाऊंगा, बस वाकये की पतन से निकलने वाला वो अजीम नुक्ता आपके ज़हन नशी कर दूं। मुर्दा आया, एक बच्चे की शक्ल में, माँ ले आई। गौसे आजम बचपन में जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे थे। बचपन में जिंदे को मार देते, मुर्दे को बचपन का आलम था। उस औरत का बच्चा फौत हो गया, किसी से सुना, लाकर लिटा दिया। ये चक्कर लगा के आए, कहा उठ, अल्लाह अल्लाह, वो भी उठ गया। अल्लाह अल्लाह। ये खबर आपके नाना के पास पहुंची, कहाँ है अब्दुल कादिर? वो खानका से बाहर आए, ये दौड़ने लगे,
वाह। अब जिधर जिधर से दौड़ते जा रहे हैं कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान पड़ गई और कब्रिस्तान से जब चलते जा रहे हैं दादा पीछे पीछे, गौसे आजम आगे आगे, तो कहते हैं मुर्दो भागो दादा आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भागो दादा आ रहे हैं। इतना कहना था, सारे मुर्दे जो कब्र में लेटे थे सब जिंदा हो जाते हैं, सब गौसे आजम के पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। मालूम ये हुआ अल्लाह ने दोस्त बनाया है तो कादिर ने अब्दुल कादिर को ऐसी कुदरत अता फरमाई है कि गौसे आजम ठोकरों में जिंदगी बांट। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना ये शान पीरों के पीर की, रोशन जमीर की, ऐसे नहीं उलमा बयान करते। अभी मैं लेटे लेटे सुन रहा था, कोई साहब बयान कर रहे थे गौसे आजम पैदाइशी वली है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक। लेकिन कभी सोचा ये पैदाइशी विलायत कैसी है? इसको समझने के लिए आओ गौसे आजम के वालिद को समझो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिद की शान हजरते अबू साले जंगी दोस्त रहमत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे थे, कैसा कैरेक्टर था, क्या बात, कैसी सीरत, कैसा किरदार था। किरदार इतना आला था, इतना आला था कि उस किरदार की बुनियाद पर मकाम बहुत बुलंदो बाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे आपने सुना है शिकार के निकल गए, बहुत दूर तक निकल गए, नशा खत्म हो गया, ज़ातेरा न था, परेशान हुए भूख से, तो देखा कि पानी में एक सेब आ रहा। सेब बहता हुआ आ रहा है, उठाया, भूख लगी थी और पानी में धुला धुलाया, मुंह में लगाया, पूरा खाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी में धुला धुलाया, उठाया, मुंह में लगाया और पूरा खाया खाया। सुभान अल्लाह। जब पेट के अंदर गया, कुछ राहत महसूस हुई, तो अब ख्याल आया, अल्लाह अल्लाह अब ख्याल आया सेब किधर से आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्याल आया यहाँ जिसका चाहो डकार जाओ, याद ही नहीं रहता। क्यों असरार भाई? जी एकदम सच है हजरत, सच्ची बात है। पड़ोसी का प्लाट है, मार लो। अल्लाह। भाई का हिस्सा है, मार लो। अल्लाह। मैंने कब दबाया, मैंने कब लिया, मैंने कब हक मारा है? क्या ये सच्चाई कहने है। वालों की जमात मौजूद है दुनिया में, ये कहने और बोलने वालों की जमात आज हो रहा है, कसरत से हो रहा है। एक एक फिट जमीन के लिए लोग ईमान का सौदा कर रहे हैं। बहुत सच्ची बात है। जमीन फरोशी कर रहे हैं। क्यों हजरत? यहाँ जो भी बोला जाएगा सही सही बोला जाएगा। वो और मंच है, क्या बात है। जहाँ से बोला कुछ जाए, किया कुछ जाए। क्या बात है। सुभान यहाँ अल्लाह। से वही बोला जाएगा जो सच्चाई है, जो हकीकत है। हम डकार जाएं और ख्याल ना। गौसे आजम ने सेब, गौसे आजम के वालिदे गिरामी ने सेब खाया तो ख्याल आया, किधर से आया? सोचे लगे जिधर से पानी आ रहा है उधर से आया होगा पानी, जिधर से आ रहा था चल पड़े। चलते चलते एक बाग के करीब रुक गए, समझ गए इसी बाग का सेब होगा, और अंदर दाखिल हुए, देखा एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सलाम किया और सलाम करने के बाद अर्ज करते हैं मुझसे खता हो गई, माफ कर दीजिए। तो बुजुर्ग ने देखा, कहा कौन सी खता? कहा आपके बाग का सेब बह के जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत खाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाजत खा लिया, खा लिया, अब खा लिया, इसलिए आया हूँ माफ कराने। इतना बुजुर्ग ने सुना, ऊपर से नीचे तक देखा, कौन है ये? तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं नहीं, और फिर भी मेरे बाग को छोड़ा नहीं, सेब तोड़ा नहीं, बाग को छोड़ा नहीं, बाग को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं। समझ गए
ये ऐसा वैसा नहीं है, ये ऐसा वैसा नहीं है। आपने फरमाया कि अच्छा तुमने हमारे बाग का सेब खाया, माफ कराने आए हो? कहा हाँ हुजूर माफ कर दीजिए। कहा माफी ऐसे नहीं मिलेगी, फिर इस बाग की निगरानी कर। अल्लाह अकबर। इस बाग की निगरानी करनी पड़ी, निगरानी, आबियारी, इसकी देख रेख तुम्हें करनी पड़ी। कहा मंजूर है? सुभान अल्लाह। मंजूर है। अब निगरानी करनी शुरू कर दी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल। अल्लाह अकबर। कितने साल? 12 साल। 12 साल। और जब 12 साल पूरे हुए तो बहुत खुशी खुशी पहुंचे हुजूर। जो वादा आपसे किया था वो मैंने पूरा कर दिया, आप भी वादा निभाइए, मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया 12 साल हो? कहा 12 साल हो गए। कहा अभी भी नहीं माफी मिलेगी। कहा फिर? कहा मेरी एक बच्ची है, उससे शादी करनी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक बच्ची है, उससे शादी करनी पड़ेगी। कहा अच्छा हुजूर मैं तैयार हूँ। कहा लेकिन शर्त सुन लो। वो कैसी है? कहा कैसी है? आंखों से अंधी है, पैरों से लूली है, लंगड़ी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। ये सोचने लगे लड़की है कि पूरा स्टेचू है, न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, लेकिन माफ करानी थी। कहा मैंने इस पर भी मैं राजी हूँ। मान गए, मान गए, निकाह हो गया। जब निकाह हुआ हजरत गुजरे उर्वशी में गए और जैसे ही दाखिल हुए और चेहरे से अभी करीब पहुंचे थे कि उस नेक वक्त खातून ने पलट के कहा अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह। अब ये हैरत में पड़ गए। अब्बा ने तो कहा था बोल नहीं सकती, ये तो बोल रही है। सुभान अल्लाह। दिल ही दिल सोचने लगे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, बदल तो नहीं गई। एक सेब खाया 12 साल तक ये था ना, अब गड़बड़ हुआ तो पता नहीं क्या हो। बाहर निकल आए अपने खुसुर के पास। कहा हुजूर आपने कहा था गूंगी है, लेकिन वो तो बुलंद आवाज से सलाम कर रही है और उसके सलाम के अंदाज से मुझे लगता है कि वो अंधी भी नहीं, देख भी सकती है, और वो बहरी भी नहीं, सुन भी सकती है, और वो लंगड़ी भी नहीं, चल भी सकती है। आपने फरमाया हाँ हाँ वो बोल भी सकती है, देख भी सकती है, चल भी सकती है, सुन भी सकती है। तो कहा फिर क्यों कहा था? कहा इसलिए कहा था कि उसने आज तक खिलाफ शरीयत अपनी जबान नहीं खोली है, इसलिए मैंने गूंगी कहा था। खिलाफ शरीयत कदम नहीं उठाया है, इसलिए मैंने लंगड़ी कहा था। खिलाफ शरीयत उसने देखा नहीं है, इसलिए मैंने अंधी कहा था। तो आप शोएब को कहने की इजाजत दो, जब वालिद ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार, ऐसा भी तो शाहिद हो, और वालिदा ऐसी तज्जबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा हो। ऐसे दो जोड़ों का जब मिलन होता है और जब दो निकाह के बंधन में दो औरतों मर्द बंध जाते हैं, तब गौसे आजम जैसी औलाद का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार में पाकीज़गी लाएं, अपनी सीरत को पाकीज़ा बनाएं। खाएं तो हलाल खाएं, बहुत अच्छी बात, खिलाएं तो हलाल खिलाएं, हलाल खिलाएं। लेकिन आज तो हमारा मामला ये है, पैसा हो चाहे जैसा, पैसा हो चाहे जैसा हो, जैसा हो, है कि नहीं? चाहे सूद से आ रहा हो, चाहे रिश्वत से आ रहा हो, चाहे चोरी से आ रहा हो, चाहे चीटिंग से आ रहा हो, चाहे ब्लैकमेलिंग से आ रहा हो, चाहे ब्लैक मार्केटिंग से आ रहा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो। तो जब ऐसा खिलाएंगे तो औलादें कैसी? वही नचनिया,
सिखाना नहीं पड़ता, खुद ही सीख जाता है। कहता मुझे शाहरुख बनना, मुझे सलमान बनना, सिखाना नहीं पड़ता, खुद कहता है। मालूम ये हुआ कि हमने जैसा खिलाया वो उसके किरदार में नजर आया। गौसे आजम के वालिदे गिरामी और उनकी वालदा माजदा ऐसी पाकीज़ा थी कि जब उनके बदन में बच्चा आया तो बच्चा आया ही नहीं बल्कि 18 पारे के हाफिज़े कुरान बन के दुनिया में आए। भाई नारा बुलंद हो, नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे गौसे आजम अल्लामा शोएब रजा साहब किबला। कितने पारे? 18 पारे। 18 पारे के हाफिज़े कुरान। कहा मेरी वालदा तिलावत करती थी, मैं माँ के शिकम में रह रह के सुनता जाता, याद करता जाता, सुनता जाता, याद करता जाता, सुनता जाता, याद करता जाता। अब हम समझ गए बच्चे पर माँ के किरदार का असर पेट में भी पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, आज मेडिकल साइंस की साबित है। बच्चे पर माँ के हरकतों सकनात के असरात रहम में भी पड़ते हैं। माँ जैसी हरकतें करेगी बच्चे पर वैसी हरकतों का असर पड़ेगा। माँ अगर नाक पढ़ रही है तो बच्चे के अंदर वही नाक खानी का जज्बा पैदा होगा। माँ अगर कुरान पढ़ रही है तो बच्चे के अंदर कुरान खानी का जज्बा पैदा होगा। माँ अगर दरूद खानी कर रही है तो बच्चे के अंदर दरूद खानी का जज्बा पैदा होगा। माँ जैसा करेगी बच्चे के अंदर वैसा जज्बा पैदा होगा। अब मुझसे मत पूछो कि आज हमारे बच्चों में गाने की, नाचने की आदत क्यों पड़ जाती है। माँ हमल से होती है, हाथ में रिमोट होता है, सामने टीवी चैनल होता है, वहां थिरकना देख रही है, वहां गाना देख रही है, वहां गाना सुन रही है। अब जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके ज़हनो दिमाग में भी वही असर आ रहा है, वही असर आ रहा है। इसलिए बच्चा पैदा होता है नाचने लगता है, पैदा होता है थिरकने लगता है, पैदा होता है गाने लगता है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो कि हमारा तुम्हारा बच्चा अगर नचनिया गवैया ना बने, गौसे आजम का गुलाम बने, तो गौसे आजम की मां की तरह पारसा हो जाए। हमारे घर की औरतें हमारे घर में गुलामे गौस पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शर्त ये है करें, हम अपना कैरेक्टर तब्दील करें। इसलिए कि अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के दोस्तों। यहाँ पर एक आखिरी बात, बातें बहुत सी है लेकिन रात के इस हिस्से में का मौका नहीं है। अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाजिल फरमाई, कहाँ जा रहे हैं हाफिज़ भाई? आप ही चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हाजत से जा रहे हैं तो जा सकते हैं माशाअल्लाह। हाँ, मैं आपकी नज़ीर जुमला, जब ये आयत उतरी तो सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के दोस्त हैं कौन? अल्लाह के दोस्त हैं कौन? हैं कौन? कैसे जानेंगे कि ये अल्लाह के दोस्त हैं? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के दोस्त वो हैं इज़ा रूउ ज़िक्रुल्लाह, जब उनको देखो तो अल्लाह याद आए। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तो कौन याद आए? खुदा याद आ जाए। उसको देख लो तो कौन याद आए? खुदा याद आ जाए। अरे भैया ये तो समझ में आता है, बेटा को देखो तो अब्बा याद आए, बेटी को देखो तो अम्मा याद आए, लेकिन ये कैसे होगा? देखो बंदा याद आवे मौला। वाह वाह, देखो बंदा याद आए मौला, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि बंदा मौला की तरह नहीं, मौला बंदे की तरह नहीं। बंदा हाथ के साथ है, मौला हाथ से पाक है। बंदा जबान के साथ है, मौला जबान से पाक है। मौला बंदा आँख के साथ है, मौला आँख से पाक है। बंदा जिस्म वाला है, मौला जिस्म से पाक है। बंदा वजूद वाला है, वो वाजिबुल वजूद तो है लेकिन जिस्म से पाक है। जब बंदे और मौला में कोई कंपेयर नहीं है तो ऐसा कैसे होगा? देखो बंदा या दवाई मौला, ये तो हो सकता है कि हाफिज जाहिदुल कादिर
पादरी साहब के बेटे को देखो तो ये याद आ जाए। क्यों? इसलिए कि बेटे की पेशानी इनकी पेशानी की तरह है। असरार भाई के बच्चे को देखो तो ये याद आ जाए। क्यों? इसलिए कि बच्चे की नाक इनके नाक की तरह है। ये तो हो सकता है, लेकिन बंदा बंदा है, मौला मौला है। बंदे के पास नाक है, मौला नाक से पाक है। बंदे के पास आंख है, मौला आंख से पाक है। ये कैसे मुमकिन है कि याद देखो बंदा और याद आवे परवरिंदा? देखो बंदा याद आवे परवरिंदा। तो सुनो, सच्चाई ये है कि जब मौला को बंदे को देखोगे, उसके दोस्त को देखोगे, तो निगाह में तो वो बंदा होगा, लेकिन उसका ऐसा किरदार होगा कि उस किरदार की बुनियाद पे ख्याल में मौला होगा। ख्याल में मौला हो। मौला। अब आप कहोगे वो कैसे? एक जुमले में समझा दो। सुनो, जिंदगी देना मौला का काम है, जिंदगी बांटना परवरदिगार का काम है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने ठोकर से कह दे कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, और मुर्दा खड़ा हो जाए, तो नजर में गौसे आजम होंगे, ख्याल में परवरदिगार होगा। ख्याल में परवरदिगार होगा, नजर में बंदा होगा, ख्याल में मौला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खबरदार, बेशक औलियाउल्लाह अल्लाह के दोस्तों को ला खौफ, कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, सुभान और कोई हुज़्नो मलाल भी नहीं है। अब यहाँ पर साहिब बयान अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग होंगे जो यहाँ भी बेखौफ होंगे और वहां भी बेखौफ होंगे। मैदान महशर में बेखौफ होंगे। इनसे पूछा जाएगा, कहर का कहर सामने, जब्बार का जब्र सामने, जुलजलाल का जलाल सामने, सूरज सवा नेज़े पर है, तुम बेखौफ हो। सब डरे हुए हैं, खौफज़दा है, परेशान है, और तुम्हें कोई परेशानी लाहिक नहीं, बेखौफ हो। ये पूछेगी ये जमात, ये जो लोग डरे हुए हैं क्यों हैं? जवाब दिया जाएगा, इसलिए डरे हुए हैं कि सब हिसाब देने आए हैं, इसलिए डर रहे हैं कि हिसाब कैसे देंगे। इसलिए डरे हुए हैं कि मौला को हिसाब देना है, दुनिया में जो किया है हिसाब देना है, बहुत झूठ बोला है हिसाब देना है, बड़ी चुगली की है हिसाब देना है, बहुत गीबत की है हिसाब देना है, बड़ी रिश्वत खाई है हिसाब देना है, सूदखोरी की है हिसाब देना है, लोगों को परेशान किया है हिसाब देना है, इज्जत से खिलवाड़ किया है हिसाब देना है, लोगों को गाली दी है हिसाब देना है, लोगों की दिल आजारी की है हिसाब देना है, लोगों को दिल शिकनी की है हिसाब देना है, लोगों को सताया है हिसाब देना है, लोगों को डराया है हिसाब देना है, लोगों की इज्जत और इस्मत से खिलवाड़ किया है हिसाब देना है, माँ बाप को के हुकूक को पामाल किया है हिसाब देना है, भाइयों के हुकूक को पामाल किया है हिसाब देना है, नमाजें छोड़ी है हिसाब देना है, रोजा छोड़ा है हिसाब देना है, साहिबे निसाब होते हुए ज़कात नहीं दिया है हिसाब देना है, साहिबे इस्तिताअत होते हुए हज नहीं किया है हिसाब देना है। ये इसलिए डरे हुए हैं, खौफ में है, क्योंकि इनको हिसाब देना है। तो वो जमात कहेगी ये इसलिए डरे हैं कि इनको हिसाब देना है, और हम इसलिए मुतमईन हैं कि हमको मौला से हिसाब लेना है। वाह, मौला से हिसाब लेना है, बंदा और मौला से हिसाब लेना। अल्लाह हजरत ने कहा, रजा भी कोई हिसाब में है, अल्लाह अल्लाह। बंदा और मौला से हिसाब ले। सुनो, मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करके आपके ज़हन और दिमाग में उतारूंगा इंशाअल्लाह। वो हिसाब देगा जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, सुभान अल्लाह। वो हिसाब देगा। जिसने जोहर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, असर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मगरिब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इशा पढ़ी है या ना पढ़ी है, फजर पढ़ी है या ना पढ़ी, वो तो हिसाब देगा। जिसने रमजान के रोजे रखे हैं या नहीं रखे, वो हिसाब देगा। जिसने माल होते हुए ज़कात दिया है या नहीं दिया, वो हिसाब देगा। जिसने पैसा होते हुए हज नहीं किया है, क्या किया है, वो तो हिसाब देगा।
जिसने 5 वक्त पढ़ी है या नहीं पढ़ी है वो हिसाब देगा, लेकिन वो हिसाब लेगा जिसने रात रात भर नमाज पढ़ी है। रात रात भर नमाज पढ़ी है, जिसने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो तो कहेगा मौला तूने रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, मेरी रात भी नमाज में गुजरी है, मेरा दिन भी नमाज में गुजरा है, मेरी सुबह शाम नमाज में गुजरी है। ए मौला मैं इसका बदल चाहता हूँ, ए मौला मैं इसका हिसाब चाहता हूँ, ए मौला मैं इसका मुआवजा चाहता हूँ। तो रब की रहमत कामला पुकार के कहेगी, ऐ मेरे बंदे बता इसके बदले में क्या चाहता है। तो हजरत साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं, मैदाने महशर में पीरों के पीर रोशन जमीन मौला की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए मौला जितने कादरी हैं सबको बख्श दे, जितने कादरी हैं सबको बख्श दे, जितने चिश्ती हैं सबको बख्श दे, जितने नक्शबंदी हैं सबको बख्श दे, जितने सोहरवर्दी हैं सबको बख्श दे, जितने अबुलोलाई हैं सबको बख्श दे, जितने रज़मी हैं सबको बख्श दे, जितने अशकी हैं सबको बख्श दे, जितने निजामी हैं सबको बख्श दे, जितने साबरी है सबको बख्श दे, जितने आसमी है सबको बख्श दे, जितने नूरी है सबको बख्श दे, जितने हबीबी है सबको बख्श दे, जितने वारसी है सबको बख्श दे, जितने मदारी है सबको बख्श दे, जितने वारसी है जितने बरकाती है सबको बख्श दे। रब की रहमत जोश में आएगी, लो तुम्हारे सदके हमने तमाम वाबिस्तगाने सिलसिला को बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए इकराम, सुभान अल्लाह। तभी तो इलाहाबाद का शायर कहता है, मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, अफजल व अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत चाहने वालों की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।